एक बार एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया। साथियों ने उसके फेल होने का खूब मजाक बनाया। वह सहन नहीं कर पाया और घर लौटकर तनाव में डूब गया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, फेल होना इतनी बड़ी असफलता नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ और आगे के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे असफलता सफलता के दौरे से खुद नहीं गुजरता, तब तक वह बड़े काम नहीं कर सकता। लेकिन उसे उनकी बातों से संतुष्टि नहीं हुई। अशांति और निराशा में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह रात में स्वयं को समाप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। वह उत्सुकता बौद्ध मठ के अंदर चला गया और वहाँ उसने सुना कि एक बिच्छू कह रहा था, पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वह बहता है। उसके मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती? क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र क्यों बन जाता है? क्योंकि वह बहता रहता है। इसलिए मेरे जीवन, तुम रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं पर तुम उनसे घबराओ मत, उन्हें लांघकर मेहनत करते चलो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलता से घबराकर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यह सुनकर लड़के के मन में यह ठान लिया कि उससे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह सामान होकर स्कूल की ओर चल दिया। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्रनायक के नाम से जाना गया। असफलता सफलता की सीढ़ी है। हिम्मत ना हारें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सफलता का एक ऐसा तरीका बताती है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी सफलता हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। असली सफल व्यक्ति वह नहीं जो केवल अपनी गलतियों से सीखे, बल्कि वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम गलती को फिर उसे सीखें और सुधार करें। अपनी गलतियों से तो हम बहुत कम सीखते हैं, जबकि हम दूसरी की गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जिन सफल व्यक्तियों के बारे में सुना है, उनकी जीवनी पढ़ो और देखो कि उन्होंने सफल होने के लिए रास्ते में क्या क्या गलतियाँ की थीं। उनकी गलतियों से आपको सीखना होगा ताकि आपको उनसे भी जल्दी सक्सेस मिल सके। अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी है या जीवन में हर काम में सफल होना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो। इस कहानी से जो असफल व्यक्ति बताया गया है, उसने अपने असफलता से कुछ नहीं सीखा और सारा दोष अपने नसीब को दे दिया, जबकि सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर सफलता प्राप्त कर ली। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न इस तरह की दूसरी कहानियों के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।